आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, कारण बताइए यदि किसी पौधे की जाइलम वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं का मोम द्वारा अवरुद्ध कर दे तो पौधे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों। तथा दूसरा है, जल के अणुओं के बीच ससंजक बल का क्या कारण है। तथा तीसरा है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल प्रवाह के समय कौन से बल कब और कहाँ कार्य करते हैं। तो आइए इनके उत्तर देखते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें क्या लिखा हुआ है, जाइलम की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम पौधे में जल, पौधे में जो जल रहता है उसे जल के परिवहन का कार्य कौन करता है, जाइलम करता है। तो ये अगर मोम की परत लगा दी जाए तो जो जाइलम की वाहिकाओं एवं वाहिनिकाएं तो वह क्या हो जाएगी, अगर उन पे मोम की परत लगा दी जाए तो पानी को ऊपर चढ़ाने का कार्य करती है। अगर उस पे परत लगा दी जाए तो वह क्या कार्य हो जाएगा, पानी को ऊपर चढ़ाने का कार्य रुक जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, जो पौधा रहेगा, पौधा वह क्या करने लग जाएगा, वह मुरझाने लग जाएगा। तो हमारे प्रश्न का उत्तर है कि अगर जाइलम की वाहिकाएं तथा वाहिनिकाओं पे क्या अगर मोम की परत लगा दी जाए तो पौधा क्या करेगा, मुरझाने लग जाएगा, क्योंकि उनमें जो जल का परिवहन ऊपर की तरफ रहता है वह नहीं हो पाएगा। तथा हम देखते हैं अब दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है, जल के अणुओं के बीच ससंजक बल का क्या कारण है। तो ससंजक बल क्या होता है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल। एक ही पदार्थ के बीच लगने वाला आकर्षण बल। और तो जो जल के अणु होते हैं वह किस बल के कारण रहते हैं, वह आसंजक बल के कारण जुड़े रहते हैं। क्योंकि जो आसंजक बल रहता है वह क्या करता है, दो भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों का क्या रहता है, आकर्षण बल लेता है। या फिर जो दो भिन्न भिन्न पदार्थ के जो अणु रहते हैं, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणु, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है आसंजक बल। और इसी के कारण ही जो जल के अणु रहते हैं वह जुड़े होते हैं, आकर्षक बल के कारण उनके अणु जुड़े रहते हैं। अब हम तीसरा देखते हैं। तथा हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल जो एपोप्लास्ट बल होता है, एपोप्लास्ट बल, उस कारण से क्या होता है, जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवेश करता है, दूसरी कोशिका में। तथा अब हम देखते हैं कि बल कब व कहाँ लगेगा। तो पहला लगेगा परस्पर संबंधित कोशिका भित्तियों द्वारा। कहाँ लगेगा, परस्पर संबंधित कोशिका भित्ति द्वारा, कोशिका भित्ति द्वारा, परस्पर संबंधित कोशिका भित्तियों द्वारा बल लगेगा। दूसरा है जो जीव द्रव्य के तंतुओं द्वारा बल लगेगा। कहाँ लगेगा, जीव द्रव्य
तंतुओं द्वारा बल लगेगा, जिससे क्या रहेगी कि कोशिका एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक जल प्रवेश कर जाएगा। करेगा तो एपोप्लास्ट बल के कारण, पर बल कहाँ भी लगेगा? जीवद्रव्य तंतुओं द्वारा भी लगेगा। तीसरा है जो धानी पथ होता है, धानी पथ या ट्रांस मेम्ब्रेन पथ भी कहते हैं। धानी पथ के द्वारा भी क्या रहेगा? जो जल रहेगा वह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में चला जाएगा। तो यह था हमारे प्रश्न का उत्तर। जैसे कि हमारे तीनों प्रश्न के उत्तर मैंने समझा दिए हैं आपको। आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।